नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित सहसे बीर अति प्राचीन मंदिर में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि श्री सूर्य नारायण महायज्ञ चल रहा है। 12 वर्षों के लिए अनुष्ठान स्थापित किया गया है। इसके साथ अखंड धूनी रमाई गई है। साधु संतों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और आज शंकराचार्य भी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही एक भव्य विशाल भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो सनातन धर्म किस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही हैं, कैसे सनातन धर्म घर घर स्थापित होगा, इसको लेके संत और ऋषि मुनि लगातार विचार मंथन कर रहे हैं। आइए संत महात्माओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लखनपुरी यानी लक्ष्मण जी की इस नगरी से ये जो संदेश जाएगा वो देश दुनिया तक सनातन धर्म को मजबूत करने में कितना सहायक होगा, क्योंकि धर्माचार्य यहाँ एकजुट हुए हैं, चाहे वो अखाड़े के लोग हों या फिर नागा साधु हों, सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यही चिंतन हो रहा है कि सनातन परंपरा को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। आइए संतों महात्माओं से बातचीत करते हैं। महाराज जी, राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर के सहसो बीर मंदिर में श्री सूर्य नारायण महायज्ञ आपने आरंभ किया है। 12 साल का लंबा ये आयोजन है, धूनी भी रमाई गई है। तो किस तरीके का ये आयोजन है और उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जन जन तक जो है शिक्षा के अभाव को दूर करना, उनको सनातन के प्रति बताना, उनकी संस्कृति वापस लाना, धर्म की जागृति करना, इसी को उद्देश्य लेकर के हम लोग इस यज्ञ का शुभारंभ किए हैं और ये लगातार 12 वर्षों तक चलता रहेगा। और गांव-गांव जा कर के हम वेद पाठशाला, वैदिक पाठशाला से सबको वेद की शिक्षा दे करके उनके अंदर अपनी संस्कृति को जगाने और सनातन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहेंगे, जिससे सभी लोग अग्रसर होते रहें और अपने हिंदुत्व को और अपने सनातन को जानते रहें। महाराज जी, धूना भी आपने यहाँ पर रमाया हुआ है, 12 साल तक ये भी चलने वाला है। जी, ये तो अखंड है। साधुओं के लिए धूना 12 साल क्या, 1200 साल बीत जाए फिर भी नहीं खत्म होता है, वो तो चलता ही रहेगा। धर्म ध्वजा को भी लेकर के आपने कुछ निर्णय लिया है? धर्म ध्वजा तो मैंने पहले ही लखनऊ की पावन धरती पर माता गोमती के तट पर सरौरा ग्राम स्थित IIM रोड के पास में 108 फीट ऊंची सन 19 में ही लहरा दिया था। और इसी को देखते हुए कि जैसे कि लखनऊ की पावन धरती में कृष्णा नगर के अंदर सहसे बीर मंदिर प्रांगण में भी 108 फीट ऊंचे त्रिशूल दंड पर दूसरी धर्मध्वज का निर्माण करने का संकल्प साधुओं ने लिया है। श्री सूर्य नारायण महायज्ञ बहुत सुंदर आयोजन यहाँ शुरू किया गया है, धूनी रमाई गई है, संत महात्मा सहसो बीर मंदिर में एकत्र हुए। देखो, सूर्य जो है साक्षात नारायण के अवतार हैं और जो उनसे जो है सहानुभूति हम जन समुदाय को, संत तो सब हमने भी व्याख्या उसकी की है, तो यज्ञ की परिभाषा, समाधि की परिभाषा, तपस्या की परिभाषा सब अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के इतना ही कहना होगा कि ये सूर्य महायज्ञ जो हुआ है हम सबके कल्याण के लिए हुआ है। और इसी बहाने जो है उस तेज का जो प्रभाव है, जो उसका अर्थ है, जो उसकी नींव है, ये सामने साक्षात विराजमान है। अगर यज्ञ ना हुआ होता तो आप यहाँ कैसे आते? ये महाप्रसाद है और बड़ा ही अच्छा है। धूना भी रमा है, सूर्य किरणें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वैसे प्रकाश हो रहा है और आप लोग बड़े धन्य हो जो यहाँ तक जो है सूचना को ले रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, धर्म का जो है पालन कर रहे हो, धर्म की जय जयकार होती रहे, सनातन धर्म का जो है अनुमोदन करते रहो और आगे अपने जो है मित्र परिवार सबके लिए ऐसा अनुमोदन लगाओ कि सबका जो है सनातन धर्म में मन लगा रहे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। भगवान सूर्य सबके आराध्य हैं और इनके बिना किसी का जीवन नहीं है। यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है, अपनी सनातन धर्म संस्कृति को पुनः जागृत करना, हर जीवात्मा में उसको प्रवेश करवाना और शुद्धि की ओर आगे ले जाना है। विगत
25-30 वर्षों से हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जो उन्नति हुई है, हमारे साधु संत समाजों पे जो आक्षेप आरोप लगे हैं, जो भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है, उन षड्यंत्रों को तोड़ना है। यज्ञ देव हमारे साक्षात मूर्ति हैं, हमें दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम्हें कैसे गुरु मूर्तियों की सेवा करनी है। सहस्त्रवीर मंदिर में जो हमारी गुरु मूर्तियां हैं, जो ज्ञानपुरी से लेकर श्यामपुरी तक के महाराज तक की है ना, उन समाधियों का जीर्णोद्धार करना है। भगवान दत्तात्रेय का, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का, श्री आदि शंकराचार्य महाराज की अलौकिक यहाँ पे दिव्य मूर्ति पदस्थापित करनी है, ताकि समझ में सबको आए कि सनातन धर्म की चेतना किन्होंने घर घर तक पहुंचाई है, साधु संतों में किसने पहुंचाई है। जब तक हम अपने जड़मूल को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम सनातन धर्म संस्कृति की बातें यदि कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अधूरी बातें हैं। बिना जड़ का पेड़ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए जड़ को सामने लाना आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात, जो राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में जो सनातन धर्म संस्कृति को तोड़ने के लिए जात पात में तोड़ा जा रहा है, तो सिंपल सी हमारी एक ही बात है कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। आज जिस गोरक्षपेट ने सबको गले लगा के आगे बढ़ने का प्रयास किया, हमारे शंकराचार्यों ने इसको आगे बढ़ाया, साधु संत समाज ने आगे बढ़ाया, हम पुनः इसे यही धुन से शुरू कर रहे हैं। और यही उद्देश्य और देश के साथ जो है द्वादश दिवसीय जो हमारा श्री श्री सूर्य नारायण महायज्ञ है, 12 वर्षीय यज्ञ है, इसको निर्बाध गति से हम लोग आगे चलेंगे। सतक्रम में बाधाएं आती है, आसुरी शक्तियां आती हैं, इन आसुरी शक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो ईश्वर चाहेंगे, जो सूर्यदेव भगवान चाहेंगे वही होगा। और हम सत्सांग दंडवत करते अपने शंकराचार्य महाराज को कि आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हमें सदगति की ओर, सतयोग की तरफ, सत्य धर्म की ओर हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं हूँ आचार्य संजीव अग्निहोत्री वृंदावन धाम से, और यहाँ महाराज जी के द्वारा, संतों के द्वारा देश के संरक्षण के लिए, देश की उत्तम उपलब्धि के लिए, सनातन धर्म जागृति के लिए, सूर्य नारायण के यज्ञ की पूर्ति के लिए भागवत कथा करने आया। देखिए, सूर्य यज्ञ जो है, सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य, वेद भगवान कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्च। सूर्य अगर ना निकले तो जो भगवान को नहीं मानते वो भी कहते हैं बहुत बड़ी बात। तो सूर्य यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, और संतों ने बीड़ा उठाया कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और किसी को टूटने नहीं देना, सबको जोड़ना है। जो जोड़ता है, जो सब पर कृपा करता है, वही संत है। तो और भागवत कथा हुई और धर्म भागवत भी होगी। देश की जो जानकारियां जन समाज को नहीं है वो भी हमारे द्वारा होंगी, और हमने ऐसा संकल्प लिया है। और भगवान के लिए ही और देश के लिए, राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पित होकर आप सबके उद्धार कल्याण के लिए संतों के साथ मिलकर हम ये कथा करते हैं और यज्ञ करते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों, देखा आपने इस तरीके से राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित सहसे बीर बाबा मंदिर में संत और साधु सब महात्माओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार हवन, पूजन, आहुतियां और सनातन धर्म किस तरीके से आगे बढ़े, सनातन धर्म का कैसे विकास हो, इसको लेकर साधु संत लगातार विचार और मंथन कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद प्रयागराज कुंभ 2025 की का भी समय आने वाला है, उसको लेकर के भी यहाँ चर्चा हो रही है। और जो खास बात वो ये निकली कि एक तो जातिवाद को तोड़ना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, और उसके साथ साथ घर घर तक सनातन धर्म को पहुंचाना है। और देश के गांव गांव में पर्ण कुटी स्थापित की जाएंगी, और गुरुकुल की तरह ऋषि परंपरा के अनुसार वहां पर वैदिक पाठशालाओं को स्थापित किया जाएगा। तो इन संत महात्माओं के समागम से बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल करके आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मजबूत करने का काम करेंगी। दोस्तों, राजधानी लखनऊ से इसी तरह से हम प्रमुख खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर, और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।